25 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। प्रश्न बाबा ने किया, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित रहने की। सदा खुश रहो, मुस्कराते रहो, गीत प्यारे प्रभु के सुनाते रहो। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहेंगे। चलन बहुत रॉयल होगी। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। बाबा ने कहा, ये कोई साधु संत नहीं है जो साधु संत गद्दी पर बैठे और बच्चे नीचे बैठे। ये कौन है? बाप दादा और बच्चे। ये परिवार है। परिवार में ही बाप दादा और बच्चे होते हैं। और परिवार में क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो ये कितना सुंदर परिवार है। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये सबसे मुरब्बी बच्चा ये ब्रह्मा बाबा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, वह है वर्ल्ड का फादर। यूँ सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही है। और उनका यूँ तो सारी दुनिया के 3 फादर होते ही है। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। चित्र बनाते रहते, लेकिन ये कब आए, इन्होंने आकर के क्या किया, ये कौन है, किसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं। परंतु वह क्या पाठ बजाते, उनका नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई नहीं जानते। बल बहुत पढ़े हुए हैं। लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। भले ही लाखों की भीड़ है, लेकिन तुम बच्चों के आगे वह कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा ने कहा, सभी मनुष्य मात्र बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। श्री बाबा आकर के तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। हे प्राणों के प्राण के तेरे हम पर बड़े एहसान कि तूने प्रभु से मिला दिया। तो बाबा मिला तो कितनी स्वच्छ बुद्धि बनी। तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचे ते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया नया राज्य चाहिए। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया नया राज्य चाहिए। लेकिन एक मनुष्य नई दुनिया की स्थापना कैसे कर सकते हैं? भारतीय है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है। तो सूर्यवंशी प्रायः लोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं, परंतु कहलाएंगे राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है।
रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हम सभी बच्चों को ये बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। वह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। बाबा कहते ये थोड़ी सी भी बात कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। 21 जन्मों तक ना कभी दुखी होंगे और ना ही कभी विधवा होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है तो बहुत सहज, लेकिन किसकी बुद्धि में ये पूरा नशा ही नहीं है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर ही चलते आए हो और खुद ही खुद को भस्म करते आए हो। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं कहते से बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी और किसी की हो करके नहीं रहूँगी। बाबा भी कहते तुम हमारे हो। अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते गारंटी है। कोई भी मनुष्य किसी की गारंटी नहीं करता। कितने भी अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ता हो, लेकिन टीचर ऐसी कभी गारंटी नहीं करेगा। लेकिन श्री बाबा तुम्हारी गारंटी करते हैं। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा ही नहीं। ये बाप ही कहते मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। बाबा ने कहा इस समय सारे मनुष्य उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टूंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टूंगा लगा देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं। कह देते विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर है। सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं, मनुष्यों ने बातें तो बहुत बना दी हैं। अभी बाप कहते ये सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मेरी सुनो। से बाबा कहते ये सारी बातें बुद्धि से निकालो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनशंति। अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते मेरे पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते उनकी विजय माला बनती है। माया भी कब आती है? जब सर्विस के मैदान में जाते हैं। गाली भी कब मिलती है? जब सर्विस पर निकलते हैं। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले
दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर 12 108, फिर 16,108 की भी है, माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेज होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेज की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो। शिव बाबा कहते कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, ये तुम ही जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती ही जाएगी। बाबा ने कहा प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती ही जाएगी। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है। बाबा कहते बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवाज मैं हूँ, दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं कुब्जाएं पाप आत्मा जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। बाबा कहते तुम एकदम बैठ करके सन्यासियों को भी ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। गाते तो सब है परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। गाते तो सब है लेकिन अब तुम प्रैक्टिकल में हो। ये है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचे ते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरी संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, तुम्हें कौन बैठ पढ़ाते हैं, कौन तुम्हारी तकदीर को जगाते, तो इतना तुम्हें नशा होना चाहिए। हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। बाबा कहते अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। नाम ना लेना रोने का, रोते को हंसाते आए हैं। कभी नहीं रूठना, रूठे को मनाने आए हैं। जो रूठी तकदीर बना दे, तो कितनी ऊंची तकदीर बनाने आए हैं। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं हैं। बाबा का पुरुष नहीं रोते, कौन रोते हैं? कुमारियाँ। तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, से बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते अपनी संभाल करो, सदगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। बाबा कहते बच्चों अपनी संभाल करो, सदगुरु का निंदक कभी ठौर नहीं पाएगा। वह समझ ले वे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। जिन रोया तिन खोया। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब तुम 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाषण तो वो लोग भी कर लेते हैं, अनेकों को लुभा लेते हैं। वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित रहो और मुख से रत्न निकलते रहे। मुझे आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है। जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए।
बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठौर नहीं पा सकेंगे। तो दिल में रहता है कि ये ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलहने भी मिलते हैं, ईश्वरी संतान फिर रोते क्यों? आबरू इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। बाबा ने कहा इज्जत तो ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं। और उनका देवता रोए तो और बात, लेकिन ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। तो क्या गति होगी? ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए। बाबा कहते भगवान के घर में रहने के बाद ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, इस समय तो जितने मनुष्य उनकी उतनी मतें हैं। एक की मत ना मिले दूसरे से। तो बाप समझाते यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाने से। बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ बैठे हो अपनी ऊंचे से ऊंची तकदीर बनाने। जितनी ऊंची तकदीर बनानी है बना लो। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई नहीं जानते। बाबा समझाते कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। से बाबा कहते बच्चों तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो और कौन देगा? कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ये बात यहाँ की है, वास्तव में राम श्री बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अंदर बुद्धि से बाप को और बरसे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब साथ गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। किचर पट्टी खलास होनी है। देवताएं किचर पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते तो सफाई आदि करते हैं। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावर घर दिया न बाती, और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवता आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं, वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। बैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा जाता है राजयोग, ये कोई प्रजा योग नहीं है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है राजयोग, ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। तो बच्चों से रोज़ पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की। बच्चों से रोज़ पूछनी चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे, झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। से बाबा से कुछ छिप ना सके, ऐसा मत समझना कौन देखता है। से बाबा तो झट जान जाएगा, मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिठो नच, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य जो
दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। कोई कोई हैं जो दोनों ही हथियाला बांधते हैं कि हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको बुझाएं बहुत दे दी हैं तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता हैं। जन्म मरण रहते, अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाएं तो होती नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, यहाँ तो 2 भुजाएं भी होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी हैं। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं, नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। भक्तों ने नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा बना दिया, लेकिन सांवरे तो दोनों ही होते हैं। कारण का कुछ भी पता नहीं है, तुम अभी जानते हो। देवताएं जो गोरे थे द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो। इसलिए भक्त लोग क्या करते, एकादशी का व्रत रखते हैं तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उठते रहेंगे। यह वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं स्नेही आत्मा हूँ, मेरा सर्व संबंध बाप से है, मेरा बुद्धि का योग बाप से है। संसार में रहते हुए भी मैं संसार से दूर हूँ, क्योंकि मेरा संसार ही बाप है। मैं अपने आप को देखती हूँ दोनों भ्रमों के बीच प्रकृति में चमकते हुए सितारे के रूप में, अति सूक्ष्म मैं लाइट स्वरूप हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने पाठ बजाने के लिए धारण किया है। शरीर से भी मेरा कोई मोह नहीं है, सिर्फ ईश्वरी कार्य को पूरा करने के लिए मैंने ये धारण किया है। बाकी मेरा तो घर परम धाम है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस संसार में किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है।
परमात्म कार्य पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। अब प्यारे श्री बाबा से सारे विश्व को शक्ति देने के लिए चली जा रही हूँ श्री बाबा के पास, जो सर्व शक्तियों का सागर है। देह से अलग होकर उड़ रही हूँ, पहुँच जाती हूँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा के सामने। मैं उनके सन्मुख हूँ, देख रही हूँ शक्तियों के सागर श्री बाबा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी स्नेह की किरणें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मैं लव में लीन हो जाती हूँ। मैं संपूर्ण लीन अवस्था में हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मुझे संपूर्ण अपने संसार का अनुभव बाबा में हो रहा है। सर्व संबंधों की भासना बाबा से आ रही है। मेरा एक एक संबंध बाप से है। मैं सभी बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, कलियुगी बंधनों से मुक्त। कोई भी बंधन नहीं। मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे एक एक विक्रम विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। अब मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए। मेरी शक्तिशाली किरणें एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समा रही हैं और सभी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रवों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।